क्लास 9 के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय गणित का सेट डी बताने जा रही हूँ। आप सभी को इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में ये पेपर आपको अच्छी मदद करेगा। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 64 की घात 1/2 का मान है। इसका आंसर रहेगा आपका 8। दूसरा है कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसका आंसर आपका रहेगा ax + by + c = 0। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर रहेगा आपका समकोण त्रिभुज के लिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी, क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो ये संख्याएं होगी 15 और 10। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है √5 की घात आपकी 3 है ठीक है का कर्णी घात डेढ़ से 3। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है डेढ़ समीकरण कहलाता है। रैखिक जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक डेढ़ बनता है कोण। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डेढ़ होता है πr ब्रैकेट में r + l। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न 5वां है पाई एक डेढ़ संख्या है अपरिमेय बहुपद x + 2 का शून्यक डेढ़ से -2। ठीक है, ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं। इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली है x³ + y³। इसकी जोड़ी रहेगी आपकी x + y x² - xy + y²। सरल कोण रेखाएं समांतर हो, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कोई हल नहीं। सरल कोण 180 डिग्री, वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी समांतर चतुर्भुज। शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए √h² + r²। शंकु, इसके बाद में बिंदु 0 और B स्थित होगा, किसमें होगा स्थित? आपके y अक्ष पर। ठीक है, चलिए तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारे एक वाक्य में उत्तर। पहला है √3 का मान लिखिए। इसका आंसर रहेगा 1.732। और दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए 0 और 0। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? 4। वर्ग 80 और 100 का परास क्या होगा? 20। बहुपद 2 - y² - y³ + 2y की घात 8 की घात लिखिए। इसका आंसर 8। ठीक है, 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए ax⁻100। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। इसके बाद में है एल से लघुत्तम समापवर्तव बराबर आपका बहुपदों का गुणनखंड 70 है। ये समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 तो y = 2 होगा तो ये आपका 70 है। वर्ग अंतर 10 से 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है 80। इसके बाद में बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता है 80। सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं तो ये आपका 70 है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांगसम होते हैं तो ये आपका 70 है। ठीक है, तो ये हमारे 70 कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 1/√5 प्लस √2 के हर का परिमीकरण कीजिए। फिर 7वां -1 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। ये आपका 10वां प्रश्न। ठीक है, 14वां प्रश्न, ये आपका 15वां प्रश्न। ठीक है, देखिए आपके सॉल्यूशन के लिए हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कांटेक्ट कर लेना है और अच्छे से अपनी तैयारी में आपको जुड़ जाना। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 9 का विषय गणित का सेट डी। आपके ये 4 ही सेट पेपर अब पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छे से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा।